आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जोसा की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। आपको बताऊंगा कि जोसा की कैसे क्या प्रोसेस चलती है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी होती है। देखिए, मैं जो इस वीडियो में बताऊंगा ना, आपको कंप्लीट बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से बताऊंगा। आप फोन से भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बहुत ही बेसिक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपकी जो है टॉप 20% की कट ऑफ हालांकि 2 दिन पहले ही आ गई थी, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड का ये है, उसके बाद जो है ऐसे ही सीबीएसई का है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड का आप देख पाएंगे कि 2024 के अंदर 331 ईडब्ल्यूएस के लिए, 319 ओबीसी के लिए जो है कट ऑफ गई है। यानी कि इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं या इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप जो है जोसा के लिए एलिजिबल हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस बात को समझिए। रिस्पेक्टिवली सारे बोर्ड्स के लिए चीज़ें जो है दी गई है और इन चीज़ों को वेरीफाई करके आप जो है आगे जोसा के लिए यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं जोसा की। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है, आप ऊपर में ही देख सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक आपको येलो कलर का बटन दिखेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। इस पे हम लोग को क्लिक करना है और उसके बाद जेईई मेंस की डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करनी है। ध्यान में रहे कि जेईई मेंस की हमें यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है, तो सबसे पहले हमें जेईई मेंस का जो यहाँ पे मार्कशीट या फिर स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड जो भी है आपका ओपन करना है। मेरे पास यहाँ पे एक अवेलेबल है, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये अपने पास रहेगा। सबसे पहले जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, तो ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद आगे जो है मैं यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखूंगा। कैंडिडेट नेम के अंदर लिखूंगा श्रेयस राज, ठीक है। श्रेयस राज लिख दिया। मदर्स नेम आपको लिखना है पुष्पा सिन्हा, मदर्स नेम मैंने लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ के अंदर 18/3/2006, 18 मार्च 2006 है ना, 2006 छिप रहा है ना, इसको कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तुम इस तरफ आ जाओ। 2006 यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो लिखा हुआ है उसको डाल देना है, OX2808, इसको डाल के यहाँ पे हमें सबमिट कर दिया। उसके बाद जो है आपका OTP जाएगा ईमेल के ऊपर में और फ़ोन नंबर के ऊपर में, ठीक है। इस बात को समझिए। और उसके बाद उस OTP को डाल के हमें यहाँ पे सबमिट करना है। इस बात को हम लोग देखेंगे। OTP के लिए हम यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट करते हैं स्टूडेंट को और OTP को यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो OTP अपने पास आ चुका है। OTP को यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं 636978, ठीक है। OTP को डाल दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद देखिए अपनी जो है प्रॉपर डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाती है। पासवर्ड हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड जो आपका मन हो वो बना लीजिएगा अपने मन से, थोड़ा सिक्योर पासवर्ड हो, थोड़ा सा अच्छा पासवर्ड हो, जिससे कि बाद में किसी भी तरीके की दिक्कत ना, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, मान लीजिए व्हाट इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, या फिर फेवरेट बुक की बात कर लेते हैं, ठीक है। फेवरेट वेबसाइट ही बता दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पता ही होगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो उसका क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक कर देते हैं। पासवर्ड बन चुका है। अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए दोबारा से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर को उठाना है यहाँ से और यहाँ पे जाकर के पेस्ट करना है। सिंपल पेस्ट करना है, कॉपी और पेस्ट। मैनुअली आप यहाँ से 2403 देख के जो है लिख सकते हैं, ठीक है। आप फ़ोन से आप देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लॉगिन करें, ठीक है। दोबारा से यहाँ पे OTP जो है जाता है चीज़ों को कंफर्म करने के लिए, ताकि लॉगिन जो है प्रॉपर स्टूडेंट ही कर रहा है या फिर कोई और कर रहा है अनऑथराइज्ड पर्सन, तो उस चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। तो हमने जो है OTP हमें मिल चुका है 499135। OTP को डाल के यहाँ पे सबमिट करते हैं। अपना प्रॉपर पैनल यहाँ पे खुल गया। अब मैं इसको बड़े स्क्रीन पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जो भी जोसा के बिजनेस रूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख जा रहा होगा। और आप देख पाएंगे कि ये सारी की सारी डिटेल रहती है। आपका ये प्रॉपर डिटेल है। आप 12th वगैरह आपका जो है विद इन इंडिया ही ऑब्वियसली, ठीक है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बिहार है। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू रिव्यू। सारी चीज़ें आप देख लीजिए। जनरल EWS है, सारी चीज़ें हैं। आपका EWS रैंक भी आ गया, आपका CRL रैंक भी आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। मतलब ये है कि अगर आपने जेईई मेंस के अंदर कैटेगरी अपनी मान लीजिए जनरल ही भरी थी, अभी आप EWS बनवा के रखे हैं, तो इसमें काम नहीं आएगा। बाकी स्टेट काउंसलिंग्स में आप यूज़ कर सकते हैं उसको।
ठीक है, प्रोसीड टू रिव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एडिट क्रेडेंशियल्स वगैरह हमें नहीं करना है, हमारी सारी चीज़ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही 4 चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं, इसमें क्या ही एडिट करना है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बस एक स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी थोड़ा हो सकता है आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जैसे बिहार, झारखंड वगैरह है, ऑब्वियसली लगभग सारे स्टेट्स हैं जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मांगते हैं, तब आप वहाँ के स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो। दिल्ली जैसे स्टेट है जहाँ पे आपके पास 12th के मार्कशीट भी है तो आपका काम चल जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है कंफर्म हो जाता है और हम आ जाते हैं चॉइस फिलिंग के पोर्टल के ऊपर में। चॉइस फिलिंग का पोर्टल बड़ा ही इंटरेस्टिंगली आपको दिखेगा कि चॉइसेस आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो है यहाँ पे IIT है, NIT है, IIIT और GFTI है। चूंकि IIT हमें यहाँ पे दिख रहा है, IIT के अंदर कोई भी हमें चीज़ दिखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है JEE एडवांस हमने दिया नहीं है तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। NIT के अंदर हमें सारे के सारे NITs दिखेंगे, GFTIs होंगे और आपके पास जो है IIITs भी होंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिए, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि आप जो है आपकी रैंक कम है तो क्या आप चॉइसेस नहीं भर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चॉइसेस जितनी मर्जी आप चॉइसेस को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए 35,000 वगैरह के पेमेंट करनी होती है, ये जब आपका जो है सीट एक्सेप्टेंस फी होती है, यानी कि जब आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तब 35,000 रुपये आपको पेमेंट करने होते हैं। यहाँ पे प्री पेमेंट वाला ऑप्शन भी है, यानी कि आप अभी से पेमेंट करके जो है रख दीजिए, बाद में जाकर के आप जो है जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, सीट अलॉट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चॉइस फिलिंग के ऊपर में यहाँ पे चलते हैं। चॉइस फिलिंग के ऊपर में जैसे ही हम लोग यहाँ पे जाएंगे दोबारा से OTP आता है और आप फिर जो है चॉइसेस को यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे OTP को हम लोग यहाँ पे डालते हैं 458208, इसको डाल दिया, सबमिट के ऊपर में यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने किया सारे के सारे अपने पास चॉइसेस आ जाते हैं जो भी हमें भरना है। मान लीजिए मैं रैंडमली भर रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली चीज़ों को भर रहा हूँ। आप ध्यान में रखिएगा, आप कॉलेज मित्रा से आपने प्रीमियम काउंसलिंग करवा रखी है, आप प्रीमियम के अंदर इनरोल हैं तो आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग की PDF प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि यदि आप चॉइस फिलिंग को कर भी नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आपके मेंटर के द्वारा प्रॉपर चॉइस फिलिंग करी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भी जल्दी से जल्दी जो है कॉलेज मित्रा के प्रीमियम के अंदर इनरोल करें, कॉलेज मित्रा ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पे प्रीमियम के अंदर जाकर के इनरोल करें। देखिए मैं रैंडमली मान लीजिए NIT दिल्ली के अंदर मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग मैंने फर्स्ट पे रखा, उसके बाद मैं यहाँ पे पंजाब के अंदर एरोस्पेस रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एरोस्पेस ही मुझे चाहिए मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम्स के अंदर जाकर के एरोस्पेस सर्च करूँगा और मैं एरोस्पेस को सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए बस 2 ही कॉलेजेस हैं जहाँ पे मुझे एरोस्पेस यहाँ पे मिल सकता था, या फिर ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी IST शिवपुर के अंदर भी एरोस्पेस, तो मैं ये 3 मुझे एरोस्पेस ही चाहिए तो मैंने ये तीनों भर दिया और कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद आप चाहें तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि IST शिवपुर मेरा सबसे ऊपर रहे, तो इसको आप अप कर सकते हैं, इसको आप डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप पैक को हटा ही दो यार, तो पैक को यहाँ से रिमूव ही कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आप इन सभी टूल्स का उपयोग करके अपनी प्रॉपर चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। यदि आप कॉलेज मित्रा प्रीमियम से जुड़ते हैं तो आपकी प्रॉपर चॉइस फिलिंग की जाती है, और यदि आप PDF के रूप में चाहते हैं तो आपको प्रॉपर PDF भी प्रोवाइड यहाँ पे की जाती है, इस बात को समझिए। तो कॉलेज मित्रा प्रीमियम से आपको जरूर से जुड़ना चाहिए और ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। ऐप को डाउनलोड करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। चलता हूँ यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कॉलेज मित्रा ऐप आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा। सबसे पहले अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के कॉलेज मित्रा ऐप को जरूर से डाउनलोड करें और जो भी तमाम फीचर्स हैं उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के अंदर टैप करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जोसा के ऊपर चलिए मैंने टैप किया यहाँ पे। उसके बाद मैं प्रीडिक्टर के ऊपर जाता हूँ। आप एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप JEE एडवांस के थ्रू भी आप IITs को भी प्रेडिक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं JEE एडवांस के थ्रू ही करता हूँ। डोमिसाइल स्टेट मान लीजिए मेरा दिल्ली है, कैटेगरी मैंने OBC कर दिया, सब कैटेगरी न्यूट्रल, और OBC रैंक जो है मेरी 2000 आई है। ठीक है, अब मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। अब आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से IITs आपको इस रैंक पे मिल सकते हैं। देखिए मुझे IIT भुवनेश्वर के अंदर सिविल वगैरह मिल रही है, सारी चीज़ें है ना। ठीक है, IIT बॉम्बे के अंदर भी मुझे कोई सी ब्रांच मिल रही है, केमिस्ट्री सिविल मिल रही है IIT बॉम्बे के अंदर। तो और डिफरेंस देखिए 34 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, 20 रैंक का डिफरेंस आ रहा है, राउंड 5 और राउंड 6 के अंदर मुझे मिल सकती है। तो ये चीज़ें आप जो है प्रॉपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलती है चॉइस फिलिंग PDF के साथ साथ, टोटल 6 राउंड्स तक आपको गाइडेंस मिलती है। इसके बाद भी जब CSAB के 2 राउंड्स होते हैं उसमें भी प्रॉपर गाइडेंस जो हमारी प्रीमियम काउंसलिंग और जोसा प्लस CSAB के लिए है, तो उस चीज़ को आप ज्वाइन यहाँ से कर सकते हैं।
जैसे मैं अगर यहाँ पे जोसा पे गया, उसके बाद यहाँ पे जोसा मेंटरशिप पे आपको सिंपल टैप करना है, स्लाइड टू ज्वाइन ऐसे करना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स को एंटर करना है, जेई की रैंक को एंटर करनी है, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी, जेंडर और उसके बाद काउंसलिंग में आपको यहाँ पे जोसा सेलेक्ट करनी है। ये जोसा बेसिकली आपको जोसा प्लस सीसैप का काम करता है, तो आप इसको सेलेक्ट करके स्लाइड टू पे कर सकते हैं और हमारी प्रीमियम काउंसलिंग के अंदर इनरोल हो सकते हैं। जैसे आप इनरोल होंगे उसके बाद आपको जो है प्रॉपर प्रीमियम डैशबोर्ड मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे डैशबोर्ड, जैसे मैंने एचएसटीएस का प्रीमियम ले रखा है, तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे क्राउन दिख रहा है। इस क्राउन के ऊपर जैसे मैं टैप करता हूँ, मुझे कुछ इस तरीके का पैनल दिखेगा, जहां से मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ, जहां से मैं यहाँ पे जो है सीट अलॉटमेंट पे क्लिक करके मैं अपनी सीट अलॉटमेंट को सबमिट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के आते हैं, मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, जिससे मेरा मेंटर चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा और मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाएगा। एचएसटीएस के लिए मेरा मेंटर आदित्य रंजन है, उसको मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। ग्रुप चैट, मेंटर चैट, मीटिंग्स होती रहती है, प्रॉपर 3 मीटिंग्स हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें प्रीमियम फीचर्स आपको मिलते हैं, इनको जरूर से जो है इनरोल करें। मात्र 999 में जोसा प्लस सीसैप और बाकी स्टेट की काउंसलिंग 499 की रहती है। जरूर से कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक से, और इसको जरूर से जुड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अपनी सभी दोस्तों के फोन में कॉलेज मित्र ऐप को डाउनलोड करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।